भिंड शहर में जैन समाज के द्वारा वर्षा योग पर रखा जा रहा है चतुर्मास कार्यक्रम। जिस चतुर्मास कार्यक्रम की संपूर्ण तरीके से तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। विशेष हम आपको अवगत करा दें कि गुरु पूर्णिमा के पहले ही गुरुदेव ने आज से चतुर्मास का प्रारंभ किया है। चतुर्मास के विषय पर आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन भी रखा गया था, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आचार्य श्री के माध्यम से विशेष निम्न बातों से भी अवगत कराया है। आज आचार्य श्री विनिश्चय सागर वर्षा योग समिति के माध्यम से जो तैयारियां की गई हैं, तो उन तैयारियों में विशेष ये प्राथमिकता इन लोगों की देखी गई है, जिसमें अध्यक्ष जगदीश जैन उर्फ दद्दा, प्रवीण किराना राजू, कोषाध्यक्ष चक्रेश जामना, नरेश चंद्र भीम, मंत्री प्रवीण जैन, शंकर विशाल जैन, कार्य अध्यक्ष शैलेंद्र जैन, डब्बू, मनीष टेंडर, अशोक महामाया, अरविंद एतार, स्वागत अध्यक्ष राजेंद्र जैन टिल्लू, अंकित जैन पिंटू, किशन लाल, पंकज एडवोकेट, सचिन जैन, पिंटू जैन, रिंकू अड़ोखर आदि लोगों की विशेष इस कार्यक्रम में भूमिका रहेगी। वहीं आचार्य श्री विनिश्चय सागर वर्षा योग समिति के द्वारा विशेष संपूर्ण तरीके से तैयारियां भी कर ली गई हैं। उस तैयारियों को लेकर निरंतर कार्य प्रगति पर देखा जा रहा है और ये निरंतर भिंड के ही ऋषभ भवन पर ये कार्यक्रम संपन्न कराया गया है। और विशेष इसमें प्राथमिकता सुबह 8 बजे से लेकर कार्यक्रम जब तक संचालित होगा तब तक नियमित देखने को भी मिलेगा। जानते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जहां आचार्य श्री ने निम्न बातों को बताया है कि आखिर हमें किस प्रकार से जीवन जीना चाहिए। भिंड से खास ब्यूरो रिपोर्ट इमरान अली खान। जैन दर्शन की प्रभावना करते हुए जैन धर्म के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त। आज गुरुवार का ऐसा आदेश हुआ कि भिंड में बहुत पत्रकार हैं और जितनी प्रभावना आपके द्वारा पूरे भारतवर्ष में होती है वो आप सभी यहाँ बैठकर आचार्य श्री से ये जानेंगे कि जैन दर्शन क्या है, चातुर्मास क्यों होता है। इस बारे में पूरी जानकारी आज की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम सभी जन जन तक पहुंचे, आपकी एक प्रेस के माध्यम से। इसलिए आज हम सभी लोग पहले सभी का परिचय करा दें, उसके बाद कार्य को प्रारंभ करें। संजय पाठक जी हैं, नई दुनिया से मनोज श्रीवास्तव जी हैं। मैं सभी से निवेदन करूंगा एक एक करके अपना अपना परिचय देते जाएंगे तो थोड़ा अच्छा है। चाहिए उस संपूर्ण समाजों का सुधार कर सकें, उनमें संस्कार डाल सकें और उन्हें उन्नति का रास्ता खोल सकें। संत सभी संत हैं, सभी धर्मों के अपने अपने नियम हैं, कायदा कानून है, वो अपने हिसाब से संन्यास धारण करते हैं और समाज का सुधार करते हुए अपना आत्मकल्याण करते हैं। हम जैनों की बात करें तो आप परिचित हो, जैन संत यानी दिगंबर संत। थोड़ा ये कहें कि कठिन साधना। कठिन से मतलब ये जब कोई दिगंबर संत संन्यास लेता है तो सबसे पहले उससे ये कहा जाता है कि तुम्हें शरीर से विरोधन छोड़ना होगा। यानी पहला रूल्स है कि शरीर से कोई मतलब नहीं। ये बात अच्छी तरह से आप जानते हो, जब शरीर से मतलब छूट जाता है तो दुनिया की कोई भी वस्तु की आवश्यकता नहीं हो सकती। आपको अनुभव है, आपको शरीर से नहीं है, इसलिए आपको बहुत सारी आवश्यकताएं आपको लगती हैं कि ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। और जब हम शरीर से मतलब छोड़ देते हैं तो आवश्यकताएं अपने आप ही समाप्त हो जाती हैं। उसी क्रम में दिगंबर साधु आगे बढ़ता है, वो कपाता है, नामे लगाता है और है हिरण्य मात्र भी फिक्र शरीर से ना रह जाए। जैसे अभी भैया जी कह रहे थे केस लॉन्च करना, दुनिया वालों को बड़ा कठिन लगता है ये काम कि अपने हाथों से सिर के बाल निकालना। हमें कठिन नहीं लगता।
ऐसा नहीं कोई जादू है, कोई मंत्र है, कोई दवा है, ऐसा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ शरीर से प्रयोजन नहीं है। और जब शरीर से प्रयोजन नहीं है तो ये संभव है कि आप अपने हाथों से अपने बाल निकाल सकते हैं। और जब शरीर से प्रयोजन हो जाता है तो कोई एक बार खेल दे आपका कष्ट होता है, पीड़ा होती है। तो सीधा सीधा हिसाब ये है कि जितना ज्यादा शरीर से संपर्क टूटेगा उतनी ज्यादा साधना उस तरीके से आगे बढ़ती जाएगी, आगे बढ़ती जाएगी, और जो हमें चाहिए है उसकी उपलब्धि हम कर सकते हैं। तो ये बताना चाहता हूँ, कोई भी दिगंबर साधु है तो अपने हाथों से अपनी बाल निकालता है। आप ये कह सकते हो इतनी बड़ी समाज है और इतना सब खर्च होता है, क्या इतना सा नहीं हो सकता कि कोई बाल निकाल दे? तो हाँ, नहीं हो सकता, क्योंकि उससे ये परिचय नहीं होता है कि मुझे शरीर से राग नहीं है। स्वेच्छा से अपने हाथों से स्वयं का ये निर्णय है और स्वयं ही अपने हाथों से काम करते हैं। मतलब ये है कि हम लोगों का जो लक्ष्य है वो मुख्य रूप से ये लक्ष्य है कि हमें शरीर से धीरे धीरे प्रयोजन छोड़ना है, संबंध हटाना है और आत्मा से संबंध जोड़ना है। होता है तो इसका मतलब है इस शरीर के अंदर रहने वाला जो है वो कोई अलग है, वो चेतन है, क्योंकि और शरीर कैसा है? अचेतन है। उसकी उपलब्धि चाहिए और ऐसी उपलब्धि चाहिए, ऐसी उपलब्धि चाहिए कि उस उपलब्धि के बाद कोई उपलब्धि की जरूरत ना रह जाए। एक बार आहार पानी ग्रहण करते हैं, 3 टाइम सामयिक करते हैं, 3 टाइम प्रतिक्रमण करते हैं और निरंतर ध्यान में तल्लीन रहते हैं ताकि वो उस उपलब्धि को आसानी से प्राप्त कर सकें। सीधा सीधा इतना सा ही मतलब है कि हमें अपने आप से प्रयोजन है, अपनी उपलब्धि से प्रयोजन है। लेकिन जब हम बात तो दिगंबर साधु की समाज के संबंध में, समाज से मतलब सिर्फ जैन समाज से नहीं है। हमारा एक रूल्स है, हमारे संविधान में एक बात है कि हम जो हमारी सेवा कर रहा है अकेला उसे आशीर्वाद न दें। हमारे सामने जो आ रहा है और हमारे सामने जो नहीं आ रहा है, दुनिया के किसी भी कोने में वो बैठा हो, लेकिन शुभ भावना द्वारा हम उसे अपना आशीर्वाद प्रेषित करें। रहें, सभी सुखी रहें, सभी सुखी रहें, किसी प्रकार का कोई तो कष्ट ना हो, परेशानी ना हो, इस शुभ भावना को प्रेषित करते हैं। कई समाज के कोई भी संत हो, किसी भी धर्म के कोई संत हो, वो सिर्फ सपोर्ट देते हैं जाम की तरह। आप हमारे पास आए हो, आपका दुख है, दर्द है, परेशानी है, आपने हमसे निवेदन की तो हम आपको सपोर्ट देगा, यानी जाम तो हम देंगे लेकिन दूध तो आपके पास होना चाहिए ना। आप जाम ले लोगे, दूध नहीं होगा। ज्यादा लोगों की, व्यक्तियों की, चाहे वो धार्मिक हो चाहे वो धार्मिक ना हो, पवित्र भावना होगी, श्रद्धा और विश्वास जितना मजबूत होगा, आप किसी भी संत के सामने चले जाइए और उनसे एक बार आशीर्वाद लीजिए, आपकी दुख, दर्द, परेशानी आसानी से पलायन कर जाएगी, आसानी से समाप्त हो जाएगी। कर्म सिद्धांत में कहा गया है कि श्रद्धा को मजबूत करो, ज्ञान को बढ़ाओ और आचरण बनाओ। और ज्ञान कोई भी प्रकार प्राप्त कर लेता है, लेकिन आचरण, अपने आप को कंट्रोल में रखना, अपने आप पर नियंत्रण करना बहुत कठिन बात होती है। और इस पंचम काल ऐसी परिस्थितियों में या भौतिकवादी युग में, और जो ऐसा कर लेता है वही तो संत है। जैसे आप घर में रहते हैं, आप अपने जीवन में बहुत सारे संन्यास जीवन के नियम फॉलो कर लीजिए, तो आप भी एक सन्यासी की तरह तो हो जाएंगे। आप लोग आपसे कहेंगे कि हाँ ये संत पुरुष है। जैसे राम थे, घर में रहते हुए भी लोगों ने संत पुरुष कहते थे। क्यों कहते थे? क्योंकि उन्होंने जीवन में आचरण को सबसे ऊंचा स्थान दिया। उन्होंने ये प्रयास किया कि जितना शुद्ध और जितना उच्च श्रेणी का आचरण होगा उतने ज्यादा लोग प्रभावित होंगे, क्योंकि
उपदेश का जितना प्रभाव नहीं पड़ता है जितना आचरण का प्रभाव पड़ता है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा, पत्रकार बंधु हैं और ऐसा कहते हैं कि आपके हाथों में बहुत कुछ है, वर्तमान परिस्थिति में आपके हाथों में कुछ है। प्रधानमंत्री को भी सोचना पड़ता है पत्रकार को कैसे जवाब दे। कहने का मतलब ये है कि आप सदा सत्य का साथ दें, संस्कारों की बात करें और लोगों तक अपना ये संदेश पहुंचाने की कोशिश करें। आस्था, ज्ञान और आचरण स्वयं का भी उत्थान कर सकता है, परिवार का उत्थान कर सकता है, समाज का और राष्ट्र का भी उत्थान कर सकता है। अब महात्मा गांधी को दे दिया, जब वो विलायत से लौटे थे तो धोती और दुपट्टा नहीं था उनके पास, टाई और पैंट था उनके पास। और जैसे ही वो इंडिया वापस आए और संत पुरुषों से जैसे उनका संपर्क हुआ तो उन्हें एक ज्ञात हुआ कि जिस चीज को हम चाह रहे हैं वो बंदूक से ना मिले, तलवार से ना मिले, लेकिन उन्होंने ये निर्णय कर लिया कि वो आचरण से वस्तु प्राप्त हो सकती है। इतना परिवर्तन आया कि उन्होंने आचरण को स्वीकार किया। और जब उनको स्वीकार किया तो उनके साथ चलने वाले लोगों की संख्या बढ़ती गई और इतनी बढ़ गई कि अंग्रेजों को भारत छोड़कर जाना। ऐसा नहीं है कि और लोगों का योगदान नहीं था आजादी में, बहुत योगदान था, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभाव अगर किसी ने छोड़ा तो वो कौन थे? महात्मा गांधी। बस आचरण से हम दूसरे को बहुत शीघ्र, बहुत जल्दी ही प्रभावित कर सकते हैं। कितना ही व्यक्ति नास्तिक हो, कोई भी संत उसके सामने पहुंचे, उसके आचरण को देखकर उसे आस्तिक होना ही पड़ेगा कि इस कलिकाल में, इस भौतिक युग में इतना कर रहे हैं, इतने आचरण का पालन कर रहे हैं, इतने सभ्य हैं, इतने पवित्र हैं, तो अपने आप ही श्रद्धा और विश्वास को जुटता है। अब आपको कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। संरक्षण करना और साधना की वृद्धि, नियमों में दृढ़ता, ताकि हम जिस लक्ष्य को लेकर चले हैं या संन्यास धारण किया है वो बहुत अच्छे ढंग से पालन हो सके। लक्ष्य अहिंसा धर्म का पालन करना। कितने दिनों तक रहेगा ये चतुर्मास? ये 4.5 महीने तक चतुर्मास रहेगा और निर्बाध रूप से हम साधना में तल्लीन रहेंगे और सामाजिक स्तर से धर्म प्रभावना के लिए अलग अलग तरीके कार्यक्रम होंगे ताकि लोग धर्म से जुड़ें, धर्म को समझ सकें और धर्म को धारण कर सकें। महाराज जी, बताया गया है कि करीबन 3 जगहों पर चतुर्मास का कार्यक्रम चल रहा है। हाँ, ये हिंद जैन समाज का सौभाग्य है कि 3 जगह चतुर्मास हो रहा है। तो वो हमारे ही गुरु भाई हैं, समझो हमारी परंपरा के। हम भले 3 जगह रहेंगे लेकिन वास्तविकता ये है कि हम एक हैं, क्योंकि कल हम लोग सब एक साथ धर्म उपदेश हुआ था, एक साथ मिले थे और सबने ये तय किया है कि धर्म प्रभावना एक साथ मिलेगी। समय क्या रखा गया है? स्थान कौन होगा? समय मुख्य रूप से सुबह 8:30 से है और ऋषभ भवन मुख्य उसका स्थान है। रोज़ ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारा चैनल DVC 24 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं।